थोड़ा शांत रहो, आजा आजा दीदी, आजा दीदी, आजा दीदी, आजा। जय झारखंड। देखो हमारा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हुए पूरा हिंदुस्तान में गर्जना हो जाती है। हमें आज ऐसा लग रहा है टाइगर का नाम लेते हुए पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। टाइगर जिंदाबाद, 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 टाइगर महतो जिंदाबाद। हेलो, मैं सब मेरे भाई बहनों को, बुर्ज के लोगों को मैं विनती करने को लिए महाराष्ट्र से आया हूँ। ये चुनाव में आपके साक्षी में हम बोल रहे हैं, चुनाव तो ये बंदा जीत के आया हूँ। 4 तारीख को ये पूरा मैदान फुल हो जाएगा। इसमें कोई भविष्यवाणी देने की जरूरत नहीं है। हमें बोल दिया था टाइगर भाई को मैं 1000 लोग लेके महाराष्ट्र में आ जाऊंगा, लेकिन टाइगर भाई ने हमको बोल दिया हमारे पास घर नहीं, हमारे पास रहने को जगह नहीं। हम ऐसा बेवारस है, जनता मेरा माँ बाप है। ऐसा बंदा हम दुनिया में पहले बार देखा जिसने आपको परिवार बनाया। आपका परिवार का एक घटक वो जयराम जी महंता है, टाइगर है। आप लोगों ने उसको लोक नायक पदवी दिया, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा उम्मीद लेने वाला, झारखंड आगे बढ़ा के लेके जाने वाला। जो कोयला का खान अपने झारखंड में, उसका हेड ऑफिस कलकत्ता में। अरे 5 जून को देखो, 1 साल के अंदर वो ऑफिस इधर आ जाएगा। खतिया के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जब से 1932 साल तक ये खतिया अपने दादा दादी माँ के ऊपर था, कोई लोगों ने वो खतियन के बारे में गड़बड़ कर दिया है। आज तक किसी ने ये महाराष्ट्र है। तमाम मीडिया वाले बिल्कुल इनको फोकस कीजिए, क्योंकि इनके सामने हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं ना कि ये लड़का बाहरी बिक्री की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए भाऊ, आप सिर्फ इशारों में बताइए, इशारों से बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए, महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरा माँ तो बाहरी बिक्री की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र को धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों ना रहे, अगर हमारे मजदूर वहाँ पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, अतः हमें वहाँ राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बराबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार बिहारियों का है, बरोबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है, तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे, ये काम है, इसके लिए आप देखिए हम महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, या आप तो खुद सतारा में है, या आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोले में वो अपना बेबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा वो, यानी 2 आदमी सुखवार घरवा में आता है तो 10 बाय 10 के। इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील माने साहब, संजू जी माने हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है, बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है। हाँ, पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई? कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं,
वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे। हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 के खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाए। ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा। न हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा तो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहें। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कहीं ना रहे हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है? 75%। बाकी 25% ओपन है, उसमें आप आए, जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि नहीं, जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे, और जो जनरल 2 होगा, जो 10% छूटेगा, उसमें ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता जहां भरे कोई मना नहीं। अब एक बात बताइए, अब यहां से इन मुद्दों के बाद भी किनको लगता है हमारी लड़ाई गलत है भाई? और एक बात, जो लोग हमारे राज्य में चढ़ के बात करते हैं, अच्छा एक बात बोले भैया, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं? माइक सही बोलिए ना, रहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, रहते हैं। बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूरा स्टेट का लोग रहते हैं, पूरा स्टेट के लोग रहते हैं, लाखों में रहते हैं, लाखों में रहते हैं। क्या आपके प्रदेश में उन्होंने कभी अधिकार मांगा है? नहीं, कभी नहीं। उनको सबको झारखंड में चाहता है, झारखंड मौका दे रहा है। देखिए दादा सामने है, सबको झारखंड में चाहिए। उधर वालों को उधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए, इधर वालों को इधर का हिस्सा चाहिए। सबको बराबर झारखंड में ही अधिकार चाहिए। उनकी भाषा को भी यहाँ चाहिए, उनके टीचर भी यहाँ होने चाहिए, उनके वकील भी यहाँ होने चाहिए, उनके सब यहाँ झारखंड में होने चाहिए। यही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी लगभग अनुमानित 25-30 लाख के आसपास में यूपी, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक बात, आज आपको एक बात क्लियर कहना चाहिए, 1960 से पहले
आपके महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे था, बराबर है भैया, बॉम्बे नाम था। उसके बाद जिस प्रकार हम लोग बिहार से झारखंड अलग करने के लिए मूवमेंट किए, वहां भी एक मूवमेंट हुआ। तो वहां क्या होता है, 1960 में दोनों राज्यों का विभाजन हो गया, बॉम्बे बना गया।